आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आपकी हथेली में धन का जगह क्या है, धन की रेखाएं क्या हैं और एक स्पेशल ट्रायंगल की बात करेंगे आपकी हथेली में जिसे कहते हैं धन की कोठरी या फिर मनी ट्रायंगल और कुछ लोग इसे लक्ष्मी केंद्र भी कहते हैं। तो ये कौन सी रेखाएं हैं, कौन सा ट्रायंगल है, डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर नॉलेजेबल और लर्नेबल वीडियोस लेकर आता रहता हूं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े हुए। देखिए, सबसे पहला मन में प्रश्न आ सकता है कि कौन सा हाथ देखना है, राइट हाथ देखें कि लेफ्ट हाथ देखें, लड़का है तो कौन सा देखें, लड़की है तो कौन से देखें। तो जो आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इसमें आपको अपना राइट हैंड भी देखना है, लेफ्ट हैंड भी देखना है। जहां पर ये कॉन्सेप्ट मिल जाए, जहां पर ये रेखाएं जैसी मैं बताऊं वैसी मिल जाए, इसका मतलब ये चीजें आपके ऊपर अप्लाई होंगी। चलिए, ज्यादा आपका वक्त नहीं लेंगे, शुरू करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे एक पाम देख रहे हैं, यहां पर कुछ रेखाएं आपको ऑलरेडी बनी हुई दिख रही हैं। जैसे कि ये रेखा होती है आपकी लाइफ लाइन, यानी कि आपकी जीवन रेखा। इसको बोलते हैं आपकी हार्ट लाइन, यानी कि आपकी हृदय रेखा। मैं लिख देता हूं आपके रेफरेंस के लिए। और ये जो रेखा यहाँ पे मैंने तो एकदम सीधी बना दी, जैसे स्केल से बनाई गई है, पर एक्चुअल में थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड होती है, मुड़ी उड़ी होती है, पर मोटा मोटा ये रेखा आपको ऐसी ही दिखाई देगी। इसे बोला जाता है मस्तिष्क रेखा या फिर माइंड लाइन। अब जिस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, ये ट्रायंगल 3 रेखाओं से मिलकर बनता है, जिसमें आपकी माइंड लाइन तो शामिल है ही। इस तरह से आपकी भाग्य रेखा, और उसके बाद इसी भाग्य रेखा को छूते हुए माइंड लाइन को काटते हुए आपकी बुध रेखा। यहाँ पे मैं इसे भी मेंशन कर देता हूं। ये देखिए, ये हो जाएगी आपकी लक लाइन और ये हो जाएगी आपकी मरकुरी लाइन, या फिर हिंदी में इसको बोलेंगे बुध की रेखा, मरकुरी लाइन। तो आप देखिए, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए, बिल्कुल यहां पे ये एक ट्रायंगल बन रहा है, करेक्ट। अब ध्यान से समझने वाली बात यहां पर ये हो जाती है कि ये जो ट्रायंगल है, ये मस्तिष्क रेखा, बुध की रेखा और भाग्य की रेखा के साथ में इन तीनों रेखाओं के समन्वय से बन रहा होगा। आप में से सबकी हथेली में तो ये नहीं दिखाई देगा, कुछ लोगों की हथेली में ये दिखाई देगा। अब कुछ लोगों की हथेली में ये ट्रायंगल थोड़ा सा कहीं से खुला हुआ भी हो सकता है कि वो इस एरिया से खुला हुआ हो सकता है इस एरिया से खुला हुआ हो सकता है यहाँ से खुला हुआ हो, यानी कि ट्रायंगल पूरी तरह से बंद नहीं है। अब इसका क्या मतलब है और पूरी तरह से बंद है उसका क्या मतलब है, सब कुछ डिटेल में समझते हैं। देखिए, मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और बुध रेखा का यहाँ पे शामिल हो जाना हमें ये दर्शाता है कि ये व्यक्ति दिमाग से इंटेलिजेंट है, शार्प माइंडेड है। मस्तिष्क रेखा से जुड़ी हुई बातें हैं सारी चीजें। ये व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करता है और जैसे चीजें बदलती हैं, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद के एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखता है। वहीं पे इसको भाग्य का सहारा भी बहुत मिलता है। जब जब इसको ऐसा लगता है कि यार अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा इसके वक्त ऊपर होती है। अंत समय में पैसा रास्ता बना के इसके पास आ जाता है, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के इसके पास आ जाती है। ये होता है इसकी भाग्य रेखा की वजह से। और बुध की रेखा लाजवाब करती है, वाणी का धनी बनाती है, बातें ऐसी करता है कि लोगों को पसंद आती है, क्लाइंट चीजें खरीदने पे मजबूर हो जाते हैं या फिर बार बार इसके दुकान पे आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बुध रेखा ये भी दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, हंसमुख व्यक्ति, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्ति होता है और व्यापार की सेंस रखता है, कॉम्पिटिटर्स पे नजर रखता है। कोई कुछ नया कर रहा होता है, इसके पास वो नहीं होती तो तुरंत उसे अडेप्ट करने की, उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करता है। ये व्यक्ति जॉब करता हुआ भी मिल सकता है, बिजनेस करता हुआ भी मिल सकता है, लेकिन अगर ये व्यापार करता हुआ आपको मिलेगा तो जरूर धनी व्यक्ति मिलेगा। इसको धन की कोठरी कहने का एक और रीजन होता है, ऐसा व्यक्ति पैसे बचा ले जाता है। अभी आप में से कुछ लोग कहोगे पंडित जी हमारे पास तो बचता नहीं बचेगा। जब तक नहीं बचेगा, ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कोठरी आपकी लगभग 33-34 वर्ष के बाद ही एक्टिवेट होती है। तो अभी आप यंग है तो ये सवाल का कोई जवाब अभी मत ढूंढिए कि क्यों नहीं हो रही है सेविंग। 34 की बात की उम्र के बाद इसकी सेविंग्स होना स्टार्ट हो जाती है। ये वही व्यक्ति है जो कि बुढ़ापे तक, यानी कि जब ये इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, ये प्रॉपर्टी बना के जाता है, ये कुछ पैसे बचा के, कुछ नहीं, थोड़ा अच्छा पैसा बचा के जाता है अपने आने वाली जनरेशन के लिए। इसलिए इसको बोलते हैं धन की कोठरी। एक चीज और होती है इसके साथ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये व्यक्ति जब किसी चीज की चाह बहुत करता है कि यार ये मिल जाए, ये ना मिल जाए, वही नहीं मिलती,
और जब चीज़ों को कहता है कि छोड़ो यार, लगता है ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें इसको मिलने लग जाती हैं। तो ये भी इस व्यक्ति के साथ होता है। इस व्यक्ति के पास एक सिक्स सेंस की पावर भी होती है, सिक्स सेंस की पावर होती है, और ये चीज़ों को भाप जाता है, ये लोगों को भाप जाता है, उनके अंदर की बातों को समझने लग जाता है। अब अगर ये कोठरी आपके अंदर बनी हुई है और खुली हुई है, यानी कि कहीं से, जैसे मैंने बताया था, कहीं से ये ओपन है, इसका अर्थ होता है कि अब आपका पैसा नहीं बचेगा। पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी उतना ही, ठीक है। अगर डिस्टॉर्टेड है, ये ट्रायंगल पूरी तरह से बंद नहीं है, यानी कि लीकेज हो रखा है पाइप में, और पाइप से पैसा जाएगा, यानी कि आप कमाएंगे, जैसे कमाएंगे सोचेंगे कि इस महीने तो पैसा बचाना है, उसी महीने कोई नया काम आपके सर पे आ जाएगा। तो ये भी आपके साथ होगा। अब अगर ये ट्रायंगल बना हुआ है, सब कुछ ठीक है, पर आप सफल नहीं मान रहे हैं अपने आप को, तो दो कारण हो सकते हैं। या तो अभी तक आपने अपना कोई काम शुरू नहीं किया, आइडिया तो बहुत है मन में पर शुरू नहीं कर पा रहे, या फिर आप बहुत गलत जगह पे अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत गलत जगह के, बहुत गलत करियर आपने चूज कर लिया है। ये दो कारण होंगे अगर अभी तक आप इसके धन की चीज़ों को नहीं, वैभव की चीज़ों को नहीं महसूस कर पाए हैं। तो ये मनी ट्रायंगल मोटा मोटा आपके जीवन में इस तरह से काम करता है। आपके कितनों की हथेली में ये मनी ट्रायंगल बनता है और आपने मेरी किन किन बातों से रिलेट किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के पामिस्ट्री से लर्नेबल वीडियोस आपको और चाहिए, वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे।